हेलो दोस्तों। जेएसएस सीजीएल 2023 में जो वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों, उसमें मैं झारखंड जीके से जो रिलेटेड है दोस्तों। जेएसएस सीजीएल में आपका झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। यहाँ ये चीज़ जान लें। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है दोस्तों कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ताम झाम नहीं रहता है दोस्तों। चलिए मैं बिना लेट किए आपको इस क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ या इस टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ उपनाम पढ़ेंगे। प्रमुख व्यक्तियों को उपनाम यानी झारखंड के जो व्यक्ति प्रमुख हैं उनका क्या नाम से अन्य नामों से जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करूँगा। यहाँ मैं रैपिड फायर की तरह पढ़ूंगा, आप लोग इसे रिवीजन के तौर पर देखें। धरती अब्बा को उपनाम से किसे जाना जाता है, यानी विश्व पिता का अवतार भी कहा जाता है दोस्तों। यानी धरती अब्बा तो कहा ही जाता है और विश्व पिता का अवतार भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को। इसे याद रखिएगा, धरती अब्बा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है और विश्व पिता का अवतार भी बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों कि मरम गोमके, यानी मरम गोमके का अर्थ होता है मुंडा राजा। मुंडा राजा के नाम से किसे जाना जाता है? जयपाल सिंह। यही जयपाल सिंह है दोस्तों जो 1928 ईस्वी में हॉकी के विश्व कप जो हुआ था उसमें कप्तान भी रहे थे दोस्तों। ओलंपिक खेलने वाले भारत के प्रथम कप्तान भी हैं दोस्तों हॉकी का। अब नेक्स्ट चलता हूँ दोस्तों, डिसम या गुरुजी। डिसम या गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डिसम या गुरुजी के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों अभी भी जीवित हैं शिबू सोरेन, जो JMM पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना जिन्होंने किया था दोस्तों, शिबू सोरेन। उनका उपनाम है गुरुजी और दिसुम कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ता हूँ माही, यानी माही हमारे सबसे प्यारे और चहेते खिलाड़ी माही। और MSD यानी इनको किस नाम से जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को उपनाम से जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो माही और MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी के नाम को ही MSD कहते हैं और माही उपनाम है दोस्तों। नेक्स्ट मैं पढ़ने वाला हूँ, यहाँ बोला गया है कि छोटानागपुर केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? छोटानागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है राम नारायण सिंह। ये चतरा के रहने वाले हैं दोस्तों। और आदि आदि विद्रोही के नाम से किसे जाना जाता है? आदि विद्रोही तिलका मांझी। आदि विद्रोह तिलका मांझी। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भी है दोस्तों। कहाँ है? तो भागलपुर में है दोस्तों। भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल के दिया गया तिलका मांझी विश्वविद्यालय। भागलपुर में ही आपको मिलेगा दोस्तों। बाबा बिरसा चौक के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ उनको फांसी दिया गया था दोस्तों, इसलिए उस चौक का नाम रख दिया गया बाबा बिरसा तिलका चौक या तिलका मांझी चौक या बाबा बाबा तिलका मांझी चौक। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, नागवंशी का आदि पुरुष। आदि पुरुष इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि नागवंश के प्रथम जो शासक थे दोस्तों फनी मुकुट राय थे, इसलिए इनको आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट, यानी छोटानागपुर, इसको किस तरह याद रखेंगे दोस्तों? प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट। स्टेट को स्टेज से याद रखें दोस्तों। यानी यहाँ बोल रहा है प्रिंस मीन्स होता है राजा। छोटानागपुर स्टेट का राजा किसे बोला जाता है? यानी स्टेज इसको रखिए। और नायक हमेशा कहाँ रहते हैं दोस्तों? स्टेज पर रहते हैं, इसलिए मुकुंद नायक इसका आंसर हो जाएगा। प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट, इसको इस तरह देखिए, प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज। और कौन रहेंगे? नायक रहेंगे। तो कौन नायक? मुकुंद नायक। नेक्स्ट चलता हूँ, हल्दर। हल्दर याद हो जाएगा दोस्तों, हवलदारी राम गुप्त थे। हल्दर के उपनाम से किसने जाना जाता है? हवलदारी राम गुप्त को जाना जाता है। बाबा जी के उपनाम से किसे जाना जाता है? भागीरथ मांझी को जाना जाता है। भागीरथ मांझी को जाना जाता है दोस्तों। भागीरथ मांझी को किस नाम से जाना जाता है? बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। आगे मैं पढ़ता हूँ, लाल बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बेब्रह्म को। यहाँ टच कर रहा है लाल लाल, इसलिए ये तो रिमेंबर हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, किशुन। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जो कन्फ्यूज करता है। किशुन साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिल किंसन को जाना जाता है। बिल किंसन को किस नाम से जाना जाता है? किशुन साहब के नाम से जाना जाता है। लिविन साहब को किस नाम से जाना जाता है? लिविन साहब यानी किनको जाना जाता है? तो फादर लिवेंस। यहाँ पे देखिए लिवेंस और लिविन यहाँ भी आपका मैच कर रहा है दोस्तों, तो इस तरह याद रख सकते हैं। किशुन में भी मैच करता है दोस्तों, तो किशुन और बिल किंसन। तो किशुन और किंसन ऐसे याद रखिएगा। और लिबिन और यहाँ लिवेंस, ये भी याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ, आगे बोल रहा है संथालों का देवदूत किसे कहा जाता है? संथालों का देवदूत कहने का मतलब जो प्रचार करने वाला था वो एंड्रयू कैंपेबल था दोस्तों। कौन था? एंड्रयू कैंपेबल था। यानी संथालों का देवदूत के नाम से जाना जाता है किनको? एंड्रयू कैंपेबल को जाना जाता है दोस्तों। अगला जो मैं पढ़ रहा हूँ, झारखंडी सुल्तान। यानी झारखंडी सुल्तान कहने का मतलब जिस तरह सुल्तान मुसलमान को बोला जाता था, मुसलमानी शासक को यानी मुगल साम्राज्य वाले को या दिल्ली सल्तनत वाले को सुल्तान बोला जाता था, तो सुल्तान के रूप में आप किसे जानते हैं? तो आदिल शाह द्वितीय यानी आदिल खान द्वितीय। आदिल शाह बोले या आदिल खान बोले, आप आदिल द्वितीय के नाम से जब याद रख सकते हैं कि झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो आदिल खान या आदिल शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। आदिल शाह द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है।
अब नेक्स्ट जो यहाँ है दोस्तों, हरि बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? हरि बाबा को दुक्का हो हरि बाबा। हरि बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? दुक्का हो को जाना जाता है। लाल बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? तो राधा कृष्ण को। ऐसे भी याद रखिए यहाँ दोस्तों, लाल बाबू, बाबू बाबू लाल, लाल थे कौन थे? कृष्ण भगवान। राधा और कृष्ण को बाबू मैया कहा जाता था, तो लाल बाबू हो जाएंगे राधा कृष्ण, लाल बाबू हो जाएंगे राधा कृष्ण, लाल बाबू हो जाएंगे राधा कृष्ण, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो यहाँ बोला जा रहा है, यानी बाबू, लाल बाबू तो छोड़ दीजिए, अब लाल बाबू राधा कृष्ण, यहाँ दो नाम था तो दो हो गया। बाबू के नाम से विनोद बिहारी महतो को जाना जाता है। विनोद बिहारी महतो को किसके नाम से जाना जाता है? बाबू के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिंपल से समझिए बाबू क्या है, को रिलेट करिए दोस्तों। विनोद बाबू जो है ना, उनको बाबू कहा जाता है। विनोद बाबू महतो, विनोद बाबू महतो ऐसे याद रखिए। विनोद बिहारी की जगह बाबू कर दीजिए, बाबू कर दीजिए यहाँ विनोद बाबू महतो, तो विनोद बाबू महतो क्या हो जाएंगे? बाबू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब जो आगे पढ़ रहा हूँ जो दोस्तों, चाचा के नाम से किसे जाना जाता है? बसंत कुमार तिर्की को। बसंत कुमार तिर्की को चचा के नाम से, ऐसे भी नाम नहीं रहा, तिर्की साहब, चचा साहब, बसंत चचा, ऐसे याद रखिए। बसंत चचा, बसंत चचा, बसंत चचा, अगर आप रिलेट करके रखिएगा तो याद रहेगा दोस्तों। बसंत चचा, बसंत चचा, बसंत चचा, तो चचा के उपनाम से किसे जाना जाता है? बसंत कुमार तिर्की को जाना जाता है। नेचुरल लीडर, यानी लीडर मीन्स होता है नेता, प्राकृतिक नेता के नाम से नृपेंद्र नाथ क्या है? सहदेव। नृपेंद्र नाथ सहदेव को किस नाम से जाना जाता है? नेचुरल लीडर्स के नाम से जाना जाता है। अब जो यहाँ बोल रहा है दोस्तों, हजारीबाग का जतीन बाघा, हजारीबाग का जतीन बाघा के नाम से राम विनोद सिंह को कहा जाता है, यानी जाना जाता है। राम विनोद सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो हजारीबाग का जतीन बाघा। ये सत कोलंबस में पढ़ाई करते थे दोस्तों, ये जतीन बाघा के नाम से जाना जाता है इनको। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता, यानी एक से भी याद रखिएगा दोस्तों, JRD टाटा। और JRD टाटा ऐसे भी याद रखना है, JRD जो टाटा थे दोस्तों, उड्डयन नागरिक उड्डयन का लाइसेंस पाने वाले प्रथम भारतीय भी थे। प्रथम भारतीय दोस्तों याद रखिएगा। प्रथम उद्योगपति भी थे JRD टाटा, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जे बार्थोलोमन को। क्यों? जे बार्थोलोमन ही पहला व्यक्ति था जिन्होंने से एक संस्था स्थापित किया था, झारखंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलोमन ने ही किया था दोस्तों। तो पहली बार 1912 ईस्वी में जे बार्थोलोमन ने झारखंड आंदोलन की शुरुआत करने का नींव डाला था दोस्तों। अगला जो पढ़ेंगे, संथाली साहित्य का भारतेंदु, यानी संथाली साहित्य को भारतेंदु के नाम से डोमन साहू समीर को जाना जाता है। डोमन साहू समीर को झारखंडी किस नाम से जाना जाता है? झारखंडी साहित्य का संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है डोमन साहू समीर का। अब देखिए, सिस्टर निर्मला के नाम से कैसे जाना जाता? सिस्टर निर्मला के नाम से कुसुम जोशी को। कुसुम दीदी जो है ना सिस्टर हैं, तो सिस्टर दीदी को बोलते हैं ना कुसुम दीदी निर्मला, ऐसे याद रखें। कुसुम निर्मला, निर्मला कुसुम जो है ना, कुसुम ऐसे भी जोशी, कुसुम जोशी निर्मला हो जाएगी, यानी सिस्टर निर्मला कौन थी? कुसुम जोशी थी। कुसुम सिस्टर, कुसुम सिस्टर, सिस्टर का नाम क्या था? कुसुम था। यहाँ कुसुम निर्मला जो है ना, उनका नाम क्या था? कुसुम जो नाम था, सिस्टर निर्मला था, उनका नाम क्या था? कुसुम जोशी। अब बड़ी दादी के नाम से किस जाना जाता? सरोजा अय्यर। ऐसे भी लग रहा बहुत बड़ी आदमी का नाम है, बूढ़ा आदमी का, तो बड़ी दादी के नाम से सरोजा अय्यर को जाना जाता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मैं ट्रिक बताऊँगा दोस्तों, और भी बताऊँगा, बहुत सारा ट्रिक लेकर आऊँगा इस चैनल पर। अगर चैनल पर बने रहिएगा तो आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी जाए दोस्तों। थैंक यू।